हेलो एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का स्टडी जोन। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम हमारे यहाँ आने वाला है। तो इसके रिलेटेड मैं 10 दिन में आपको रेड हॉट टॉपिक्स के बारे में 10 वीडियोस प्रोवाइड करूँगा। तो ये मैं इतना आपको गारंटी दूंगा कि ये जो 10 वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूँगा 10 दिन, इसमें से आपको कम मिनिमम 30 मार्क्स आएंगे। तो जैसे कुछ ये जो ऐसे टॉपिक्स में यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उनमें से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। जैसे कैपिटल का टॉपिक इन्होंने हमारे सिलेबस में रखा हुआ है जनरल अवेयरनेस में। तो कैपिटल में हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा जाता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो या जीके एसएसबी हो। तो लेकिन अब मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको पूरी लाइफ में कभी भी नहीं आप बोलेंगे कि किस स्टेट का कौन सा कैपिटल है। अब इसमें भी आपको याद क्या रखना है, देखिए हमारे पास बहुत सारे स्टेट्स हैं, लेकिन कुछ कॉमनली स्टेट्स जो मतलब बहुत ही फेमस स्टेट्स होते हैं, तो उनका कैपिटल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबको पहले से ही पता होता है। तो अब जैसे यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश है या बिहार है, ये सबको पता है, लेकिन अब हमारे पास गोवा आ गया, इस तरह से छत्तीसगढ़ आ गया। तो इन जैसे स्टेट्स का कैपिटल आपको कैसे याद रखना है। तो चलिए हम अपना वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कौन है? हैदराबाद। तो ये सिंपल है, इसमें आपको कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता होता है। अब आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जैसे हमारा कोई स्टेट है, तो अरुणाचल में आपको याद रखना है अरुण एक लड़के का नाम होता है। अरुण और ईटानगर में आपको क्या याद रखना है? ईंटा मतलब होता है ब्रिक, ईंटे का मतलब होता है ब्रिक। तो आपको ये याद रखना है। यार आपको पता है, जब मैंने अपना घर बनाया था ना, तो अरुण ने उसका पहला ब्रिक रखा था। तो इस सेंटेंस को आप विजुअलाइज करिए दिमाग में, और अगर आप बार बार इसको रिकॉल करेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा, इतना मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ। ओके, तो क्या याद रखा आपने कि जब मैंने अपना घर बनाया था, मेरा एक फ्रेंड है अरुण, तो उसने मेरे घर का सबसे पहला ईंटा रखा था। ओके, तो आई होप ये आपको याद रहा होगा। तो इस वीडियो को अगर आप एक दो बार देखोगे तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये सेंटेंसेस, ये वीडियोस को आप रिकॉल करेंगे तो खुद से ही आपको पूरा ये याद हो जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं आसाम की। तो आसाम अगर आप देखेंगे, आसाम किस चीज़ के लिए फेमस है? आसाम की अगर हम बात करेंगे तो आसाम टी के लिए फेमस है। आसाम टी बहुत ज़्यादा फेमस होती है। तो आसाम टी के लिए आपको इसके लिए ट्रिक क्या है? अगर हम आसाम की वो देखेंगे, कैपिटल कौन सी है? दिसपुर है। कौन सी है? दिसपुर। तो ट्रिक क्या रहेगी? आई लव आसाम, आई लव दिस आसाम टी, आई लव दिस आसाम टी। तो इसमें से डिस को आपको एज ए क्लू लेना है, और आसाम में से आसाम टी को क्लू लेना है। आई लव दिस आसाम टी, आई लव दिस आसाम टी। फिर से रिपीट करो, आई लव दिस आसाम टी। तो ये आपके लिए शॉर्टकट ट्रिक रहेगी इसको याद रखने के लिए। बिहार पटना, तो इसके लिए ये भी आप लोगों को याद ही होगा। तो ट्रिक मैं आपको क्या बताऊंगा कि अगर हम बात करेंगे, यार मेरा एक फ्रेंड है, उसकी पत्नी बिहार की है, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी पत्नी। पटना से आपको पत्नी याद रखना है, और लोकेशन से आपको बिहार याद रखना है। यार मेरा एक फ्रेंड है, उसकी पत्नी बिहार की है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यार मैंने कल, अब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, तो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यार मैंने कल रवि के साथ चैट किया। रवि, RA, चैट। ये छत्तीसगढ़ को मैं आपको चैट याद रखना है। यार मैंने कल रवि से चैट किया है। ओके, आई होप आपको ये यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? गोवा। तो गोवा की अगर हम बात करेंगे, गोवा आमतौर पर लोग घूमने जाते हैं, बीच पे घूमने जाते हैं। यार हम इसमें आपको ट्रिक ये बताऊंगा कि यार हम गोवा घूमने गए हैं, लेकिन वहाँ पे पान नहीं मिला, बाकी अच्छा एंजॉय किया था हम लोगों ने। यार हम गोवा घूमने गए और वहाँ पे पान नहीं मिला है। पनाजी का आपको पान याद रखना है। यार गोवा में पान नहीं मिला, बाकी अच्छा एंजॉय किया है। ओके, तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेट है वो कौन सी है? गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल सिटी है वो गांधीनगर है। तो इसको याद रखने के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या रहेगी? ये आप सबको पता होगा कि गांधी कौन थे।
गांधी ने गांधी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया था? गुजरात से। बस इतना याद रखना है, गांधी ने गांधी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया? गुजरात से। गांधी ने गांधी मार्च कहाँ से स्टार्ट किया है? गुजरात से। तो ये आपको याद रहा है, ये शॉर्टकट ट्रिक रहेगी गुजरात के लिए। ओके, तो आगे चलते हैं फिर हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल सिटी कौन सी है? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़, इसमें ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है, पंजाब की कैपिटल भी कौन सी आती है? चंडीगढ़ ही आती है। तो हरियाणा की भी आती है, चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़ ही है। ओके, तो ये जो तीन है सबकी कैपिटल हम कौन मानते हैं? चंडीगढ़। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हिमाचल। हिमाचल के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या रहेगा? हिमाचल के लिए शॉर्टकट ट्रिक ये रहेगा, जैसे कश्मीर में हम क्या बोलते हैं कि आपने चाय शाय पी, चाय वाय पी, इस तरह से हम बोलते हैं ना, तो इसी तरह से आपको याद रखना है हिम शिम। हिम हिम मतलब हिमाचल, और इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक रहेगा शिम। हिम शिम। हिम हिम मतलब स्टेट, शिम मतलब कैपिटल, कैपिटल सिटी। ओके, तो हिम शिम, हिम शिम, हिम शिम, हिम शिम। तो ये कैपिटल सिटी किसके लिए शॉर्टकट ट्रिक रहेगा? हिमाचल प्रदेश के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है झारखंड। तो अगर हम झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड की कैपिटल सिटी कौन सी है? रांची। जिसने भी MS धोनी मूवी देखी होगी, जैसे ही झारखंड स्टेट का नाम हमारे पास आएगा तो आपके दिमाग में डायरेक्टली रांची आना चाहिए। रांची से क्या? MS धोनी। MS धोनी कहाँ से है? MSD हमारे कहाँ से है? तो ये है रांची से, MSD रांची। ओके, इसके लिए MS धोनी की ट्रिक आपको याद रखनी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटका की। तो इसमें आपको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक ऐसा रहेगा कि यार मेरा एक फ्रेंड है ना, वो नाटक करता है यार, नाटक करते करते उसने बड़ा सा बंगला खड़ा कर दिया। बंगला मतलब हाउस होता है, बंगला। नाटक करके उसने बड़ा सा बंगला खड़ा कर दिया, क्योंकि नाटक उसका एक प्रोफेशन है, नाटक करना, जैसे ड्रामा बोलते हैं हम। तो ये इसमें ट्रिक रहेगी। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो केरला रहेगा। केरला की जो कैपिटल सिटी है वो कौन सी है? थिरुवनंतपुरम। तो इसके रिलेटेड में और एक फैक्ट आपको बता दूंगा कि अभी वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर जो है वो थिरुवनंतपुरम में ही बनाया गया है। वो थिरुवनंतपुरम में ही बना गया है। तो आपको एक फैक्ट भी याद रहेगा और इसका कैपिटल सिटी भी याद रहेगा। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? थिरुवनंतपुरम में। थिरुवनंतपुरम किसकी कैपिटल है? केरला की कैपिटल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड और आपको ये पूरा याद रहा होगा। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिए, फिर आप कोई भी क्विज़ अटेंड कर लीजिए कैपिटल सिटीज़ का, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको, आप हर एक क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। ओके, और 4th क्लास में इसमें से क्वेश्चन आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 3 शिफ्ट है हमारे, जैसे हमारा 27, 28 और 1 मार्च को एग्ज़ाम है, तो हर एक पेपर में आपको कैपिटल सिटी से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, फिर आगे चलते हैं मध्य प्रदेश भोपाल। मध्य प्रदेश भोपाल, इसमें कोई ट्रिक रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कॉमन प्लेस है, और अगर पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में तो ये आपको याद ही रहेगा। सॉरी। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र मुंबई। महाराष्ट्र मुंबई और महाराष्ट्र को क्या बोला जाता है? और महाराष्ट्र मुंबई को हम फाइनेंशियल कैपिटल भी बोला जाता है। इस हिसाब से आपको याद रखना होगा। अगर आप देखेंगे RBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। तो इसी तरह से ये पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? मुंबई। हमारा बॉलीवुड हब कहाँ पे है? मुंबई में ही है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस कौन सा है? मुंबई। तो ऑब्वियसली मुंबई ही महाराष्ट्र की कैपिटल मानी जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लीजिएगा आप, मणिपुर है, मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ज़्यादा फेमस प्लेसेस नहीं हैं उनके रिलेटेड ही हमारे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर आप मणिपुर, इम्फाल के बारे में आपको ट्रिक बताऊं तो ट्रिक क्या रहेगी? मणिपुर में आपको सिर्फ मनी याद रखना होगा, मनी मतलब पैसा। इम्फाल में सिर्फ आपको IMP, इम्पॉर्टेंट, ये जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ इम्पॉर्टेंट हम लिखते हैं IMP, तो सिर्फ यहाँ पे याद रखना है। तो मनी इज इम्पॉर्टेंट इज द शॉर्टकट ट्रिक फॉर मणिपुर इम्फाल। मणिपुर इम्फाल के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या रहेगा? मनी इज इम्पॉर्टेंट, मनी इज इम्पॉर्टेंट, मनी इज इम्पॉर्टेंट। ओके,
चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट्स करिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे पूछ सकते हैं। किस टॉपिक के रिलेटेड आपको ट्रिक्स चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रिक्स बताऊँगा जिससे आपको याद रहेगा, क्योंकि ये जो ऐसा डेटा होता है इसके लिए आपको ट्रिक्स में याद रखना एक की रोल प्ले करता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है, आप यूपीएससी बात करेंगे, आप जिन्होंने यूपीएससी एग्जाम्स क्वालिफाई किए होते हैं, तो इन सब चीज़ों के उन्होंने अपनी अपनी ट्रिक्स बनाई होती है जिससे उनको याद रहता है। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरी ट्रिक्स को ही याद रखें, आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे क्लूज़ दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको ट्रिक्स को बनाना होता है। जैसे हमारे पास कभी कभी बहुत सारे स्टेट्स का नाम याद रखना होता है, तो उनके जो स्टेट्स हमारे पास आते हैं उनके अल्फ़ाबेट का पहला अल्फ़ाबेट, उनके नाम का आप पहला अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, उनसे एक वर्ड बना सकते हैं। एक वर्ड को याद रखने से आपको पूरे 6 या 7 स्टेट्स का नाम याद रहता है। तो इस तरह से ट्रिक्स बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपने मणिपुर का ट्रिक याद क्या रखा है? मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास कौन सा स्टेट है? नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट है वो है मेघालय। मेघालय, आपने सुना होगा मेघा लड़की का नाम होता है, मेघा लड़की का नाम होता है। तो मेघा लड़की का नाम अगर होता है तो इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या बनेगी? इसके लिए आप शॉर्टकट ट्रिक ऐसा लिख सकते हैं, मेघा, फिर नोट ऑफ इंटरोगेशन रखिए, इज शी लॉन्ग, क्या वो लंबी है? इज शी लॉन्ग, खत्म। हमारा कैपिटल स्टेट भी इसमें याद और स्टेट का नाम भी याद, मेगा, फिर नोट ऑफ इंटर, इज शी लॉन्ग। ओके, आप किसी को पूछ रहे हो मेगा क्या वो लंबी है, मेगा इज शी लॉन्ग, मेगा इज शी लॉन्ग। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। तो मेगा शिलोंग भी आपको याद रहा होगा। तो आगे चलते हैं। हमारे पास कौन सा है? मिज़ोरम। देखिए, कश्मीरी में अगर हम निकनेम्स यूज़ करते हैं कश्मीरी में, जैसे मिज़ो, मिज़ो हम अगर किसी लड़के का नाम मुजफ्फर होता है उसको मिज़ो मिज़ो बुलाते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। मिज़ो, मिज़ो मतलब मिज़ो लव्स आइज़ा, मिज़ो लव्स आइज़ा, आइज़ा लड़की का नाम होता है, आइज़ा, मिज़ो लव्स आइज़ा, मिज़ो लव्स आइज़ा, मिज़ो लव्स आइज़ा। किसके लिए शॉर्टकट ट्रिक है ये शॉर्टकट ट्रिक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है मिज़ोरम के लिए। ओके, तो मिज़ोरम के लिए ये शॉर्टकट ट्रिक मैंने बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे वेट अ मोमेंट। ओके, तो आगे हम चलते हैं नागालैंड। देखिए, इसके लिए भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिक मैंने सोच के बनाई है। तो ट्रिक क्या है? अगर हम नागालैंड की बात करेंगे तो नागा, नागा हम यहाँ से लेंगे। कोहिमा, कश्मीरी में कोही किसको बोलते हैं? पहाड़ को बोलते हैं, माउंटेन, माउंटेन को क्या बोलते हैं? कोही। तो कोही पे कौन लेता? कोही पे नाग रहता है, KOHI, KOHI पे नाग रहता है, कोही पे नाग रहता है, कोही पे नाग रहता है, कोही, कोही पे नाग रहता है, कोही पे नाग रहता है, KOHI, कोही पे नाग रहता है, नाग, नाग मतलब सांप। कोही, पहाड़ों पे कौन रहते हैं? सांप रहते हैं, कोही पे नाग रहता है। तो आपको क्या याद रहा है? नागालैंड का कोहिमा, नागालैंड कोहिमा, नागालैंड कोहिमा, नागा मतलब सांप, कोहिमा मतलब पहाड़, पहाड़ पर नाग मतलब सांप रहते हैं। तो उड़ीसा, भुवनेश्वर, ये सबको याद होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बन रही है। तो उड़ीसा, उड़ीसा अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी ट्रिक आ रही है उड़ीसा भुवनेश्वर के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, और बहुत सारे बच्चों को इसमें हेल्प हो सकती है और आपका आपका खुद भी याद रहेगा। पंजाब का चंडीगढ़ मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये हमारे पूरी स्टेट्स का कंप्लीट हो गया। अब हम यूटीज़ की बात करते हैं, नहीं सॉरी, अब हमारे पास और भी स्टेट्स हैं। जैसे नेक्स्ट स्टेट हमारा कौन सा है? नेक्स्ट स्टेट हमारा है राजस्थान, 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 राजस्थान। राजा, राजा किसको बोलते हैं? किंग को। यार, उन लोगों ने ऐसा काम किया है, राजा ने उनकी जय करी है, उन लोगों ने ऐसा काम किया है, राजा ने उनकी जय करी है, उन लोगों ने ऐसा काम किया है, राजा ने उनकी जय करी है। ओके, उन लोगों ने ऐसा काम किया है, राजा ने उनकी जय करी है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा कौन सा स्टेट है? सिक्किम, सिक्किम का गैंगटॉक है। इसके लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग ट्रिक बनाई है। आपको कैसे याद रखना होगा?
यार आपको पता है पिछले महीने क्या हुआ है? क्या हुआ है यार? सिक्किम में एक टिकटॉक गैंग को पकड़ा गया है। यार एक मतलब सिंपली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कुछ एपिसोड हुआ है, सिर्फ इन ट्रिक्स को याद रखना है। आप विजुअलाइज करिए दिमाग में। यार आपको पता है सिक्किम में क्या हुआ है? पिछले महीने एक टिकटॉक गैंग को पकड़ा गया है। तो पूरा आपके दिमाग में विजुअलाइज होने के बाद ये गैंगटॉक भी याद रहेगा और सिक्किम भी याद रहेगा। आई होप आपको ये ट्रिक्स अच्छी लग रही होगी। तो अपना फीडबैक आप कमेंट्स में शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। तमिलनाडु हमारा नेक्स्ट है। तमिलनाडु चेन्नई। तमिलनाडु चेन्नई, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल है। तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद। अब नेक्स्ट चलते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा में आपको ट्राइपॉड याद रखना है। ट्राइपॉड किसको बोलते हैं? जिस पे हम कैमरा स्टैंड करते हैं, जिसके 3 लेग्स होते हैं, जिसके ऊपर कोई चीज़ हम रखते हैं। तो अगरतला में आपको अगरबत्ती याद रखना है। यार आपको पता है मैंने क्या किया है? ट्राइपॉड के ऊपर मैंने अगरबत्ती रखी है, ट्राइपॉड के ऊपर मैंने अगरबत्ती रखी है, ट्राइपॉड के ऊपर मैंने अगरबत्ती रखी है, ट्राइपॉड के ऊपर मैंने अगरबत्ती रखी है। त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा अगरतला। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और इन ट्रिक्स को आप बार बार रिपीट करिए। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, पूरी लाइफ आप कभी ये नहीं भूल सकते। सिर्फ इन सेंटेंसेस को रिकॉल करिए, आंखें बंद करके आप इसको इमेजिन करिए, इस सीन को इमेजिन करिए जो मैं बता रहा हूँ। यार आपको पता है मैंने क्या किया पिछली बार शादी पे? शादी पे मैंने क्या किया? ट्राइपॉड के ऊपर मैंने अगरबत्ती को रखा, ट्राइपॉड के ऊपर मैंने अगरबत्ती को रखा है। और यूपी का लखनऊ, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये सिंपल है। यूपी ये बहुत ही फेमस प्लेस है, यूपी लखनऊ, यूपी लखनऊ। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन सी है? देहरादून अभी है विंटर कैपिटल, और समर कैपिटल कौन सी है? गैरसैंण। और वेस्ट बंगाल कौन सी है? वेस्ट बंगाल की कलकत्ता है। ओके, कलकत्ता किसकी है? वेस्ट बंगाल की। अब इसके सामने हमारे पास और यूनियन टेरिटरीज है। अंडमान एंड निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, पीबी, पीबी, ANPB शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं। ANPB आपको याद रखना है। ANPB, ANPB। ओके, तो चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही आएगी। दादर एंड नागर हवेली एंड दामन दियू का दामन। दामन हम कश्मीरी में दामन किसको बोलते हैं? किसी बॉर्डर को, जब हमारे पास कोई क्लोथ्स होते हैं उनके बॉर्डर को हम दामन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दामन। जो तो दामन ये आपको याद रखना है। दादरा नागर हवेली एंड दामन दीव की कैपिटल सिटी कौन सी है? दामन। दिल्ली की न्यू दिल्ली है। और बाकी हमारा अपना स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, इसका आपको पता है कि समर कैपिटल श्रीनगर है और विंटर कैपिटल जम्मू। लक्षद्वीप करावती, लक्षद्वीप करावती, इसके लिए ट्रिक याद रखना है यार। केवारती एक लड़की का नाम है, उसने क्या किया है? अपने लक्ष्य को पाने के लिए दीप जलाया है। यार केवारती एक लड़की का नाम है, उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक दीप जलाया। क्या? दीप जलाया। अब इसमें क्या है? इसमें सिंपल है, इसमें भी लास्ट में चेरी है। इसमें आपको 2 ट्रिक्स बताऊंगा। इसमें भी लास्ट में चेरी है, इसमें भी लास्ट में चेरी है। पुडुचेरी नाम भी सेम ही है। ओके, पुडुचेरी पौंडुचेरी, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। ओके, तो उसके अलावा भी आप ऐसा याद रख सकते हैं। यार आपको पता है उनके घर के पास में एक पॉन्ड है ना, उसके बगल में एक चेरी का गार्डन है। ओके, इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये भी है। ये लास्ट वाला हमारे पास है लद्दाख की लेह है। आई होप ये पूरी ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आई होंगे। तो 1 या 2 बार अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। ये मैं गारंटी दूंगा कि ये पूरी जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई होंगी, ये आपको हर एक एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट करेंगे। अभी हमारा 4th क्लास का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 1 या 2 मार्क्स कम नहीं होता है। 1 मार्क्स में हमारे पास हज़ारों मतलब 100 लड़के होते हैं, 200-300 लड़के। जब हमारे पास रिज़ल्ट आता है तब हमें 1 मार्क्स की वैल्यू पता चलती है। तो इस चीज़ को अच्छे से करिए, इसमें 100% आपका मार्क्स आ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ऐसे इजी क्वेश्चंस में कोई सिली मिस्टेक करके अपना 1 मार्क्स गवा दे एग्ज़ाम में। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपका जो भी फीडबैक होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर bearing with me till the end of this video. Thank you so much.